स्वास्थ्य कर्मी यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। विगत 15 साल से और उससे भी लगातार हम शासन की तरफ से 150 बार से भी अधिक बार ज्ञापन दे चुके हैं। हर सरकार जो है कोई 10 दिन के भीतर बोलता है, कोई 100 दिन के भीतर जो है वो हमें लगातार ठग रहे हैं। या कोई भी उनके तरफ से कोई भी बातें नहीं आती है तो हम राज्य स्तर पे, छत्तीसगढ़ राज्य स्तर पे, रायपुर पे धरना प्रदर्शन करेंगे। और हम कोशिश कर रहे थे कि शासन हमारी मांगों पे विचार करे, उस पर कुछ सहानुभूतिपूर्वक चर्चा करे। जिस वक्त हम बेमेतरा तहसील कार्यालय के पास में हैं, जहां पर स्वास्थ्य कर्मी यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। 10 सूत्री मांग है इनकी, उस मांग को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ देख सकते हैं काफी यहाँ पर महिलाएं और पुरुष हैं। यहाँ पर पूरे कर्मचारी धरना पर बैठे हुए हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे, आज धरना पर बैठे अनिश्चितकालीन कहना चाहिए, तो पूरी बात हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या बोलते हैं? जी, मैं दिनेश गंगवेर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मैं कर्मचारी हूँ यहाँ। जी, मैं आज की जो प्रमुख मांगे है, हमारा जो प्रमुख मांगे, पहला जो है वो नियमितीकरण को लेकर है, दूसरा जो ग्रेड पे इससे रिलेटेड जो है 10 सूत्री मांगे हैं। और आज हम लोग विगत 15 से 20 साल जो है हम लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और इस बीच में हमारी सरकार जो कभी भी सुध नहीं ली है। जो भी सरकार आए हैं, पूर्ववर्ती सरकार हो चाहे वर्तमान सरकार हो, हर सरकार जो है कोई 10 दिन के भीतर बोलता है, कोई 100 दिन के भीतर जो है वो हमें लगातार ठग रहे हैं और एक तरीके से हमारा शोषण हो रहा है। मैं निवेदन कर रहा हूँ वर्तमान जो है सरकार से कि हम भी उनके बच्चे हैं, और चूंकि हम लोग भी कोरोना में जो है काम किए हैं, और जल्द से जल्द जो है हमारी जो मांगे हैं इस सब पर जो विचार करें, हमें नियमितीकरण की सौगात है। हमारे साथ यहाँ पर महिला भी कर्मचारी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। हड़ताल पर बैठे हुए हैं, क्या कहते हैं? सर, हम हड़ताल पे इसीलिए बैठे हुए हैं कि हमको नियमितीकरण करे। सरकार से बस यही अनुरोध है कि जल्द से जल्द हमें नियमितीकरण करे। उसके अंतर्गत हमारी और 10 मांगे हैं, जो नियमानुसार है कि वेतन विसंगति का जो मांग है ना, और उसके बाद मेडिकल अवकाश की है, और जो अनुकंपा नियुक्ति है उसके लिए है, सीआर में पारदर्शिता होनी चाहिए, और इस प्रकार से विभिन्न हमारे 10 सूत्री मांगे हैं, जिसके लिए हम आज धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। जैसे कि आप धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं, मरीज आ रहे हैं, उनकी सेवाएं कैसे होगी, उनके स्वास्थ्य के लिए क्या सोच? यही तो बात है सर कि ये चीज़ें सरकार को सोचनी चाहिए कि हम धरना प्रदर्शन पे, हम ग्राउंड लेवल पे कर्मचारी अधिकारी हैं, हम धरना प्रदर्शन पे हैं, तो कहीं ना कहीं मरीजों को, गांव वाले जो ग्रामीण हैं, उनको बहुत सारी असुविधाएं हो रही है, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। उसे हाथ जोड़ से निवेदन करती हूँ कि उसके लिए कहीं ना कहीं हम रिस्पॉन्सिबल हैं कि हम धरना पे आए हैं, तो उनको खेद हो रहा है। लेकिन सरकार को यही चीज़ें सोचनी चाहिए कि इतना स्वास्थ्य कर्मी का जो है लगातार आंदोलन चलते आ रहा है, इतना स्वास्थ्य सेवा जो है प्रभावित हो रही है, तो कहीं ना कहीं हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे, ताकि ये स्वास्थ्य सुविधाएं जो हो रही है वो ना हो। जैसे कि आप हड़ताल पे अनिश्चितकालीन बैठे हैं और ये सूद नहीं लेंगे सरकार, तब आप आगे क्या कदम उठाएंगे? ये बात तो सरकार को सोचनी चाहिए कि सरकार को सूद लेनी चाहिए, क्योंकि हम अगर अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं इसका जो प्रभाव है वो ग्रामीण जनों को ज़्यादा हो रही है, क्योंकि उनको स्वास्थ्य कर्मी का जो असुविधा है उन्हीं को हो रहा है। और हम अभी अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हुए 6 दिवस तक हम जिला स्तर पर आंदोलन करें। अगर इसके बाद भी सरकार की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आती है, या कोई भी उनके तरफ से कोई भी बातें नहीं आती है, तो हम राज्य स्तर पर, छत्तीसगढ़ राज्य स्तर पर, रायपुर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। तो ये थे स्वास्थ्य कर्मचारी जो बता रहे हैं 6 दिवस यहाँ पर लगातार हड़ताल करेंगे, उसके बाद अगर सूद नहीं लेती है तो राज्य स्तर पर रायपुर में जाके धरना प्रदर्शन करेंगे। प्रदेश स्तर पे एनएचएम कर्मचारी संघ के प्रांतीय आह्वान पे हम 10 सूत्री मांगों को लेकर के आज हड़ताल पे आए हुए हैं। विगत 15 साल से और उससे भी लगातार हम शासन की तरफ से 150 बार से भी अधिक बार ज्ञापन दे चुके हैं। 10 सूत्री हमारी मांगे हैं, उसमें प्रमुख रूप से स्थायीकरण है, ग्रेड पे है, मेडिकल परिचर्चा है, और अन्य 10 मांगे हैं। उनको लेकर के हमने 150 बार से ज़्यादा ज्ञापन दिया, और हम कोशिश कर रहे थे कि शासन हमारी मांगों पे विचार करे, उस पर कुछ सहानुभूतिपूर्वक चर्चा करे, मगर आज तक ज्ञापन देने के बाद भी किसी प्रकार की हमारे ऊपर कोई ऐसा वो नहीं हुआ है अभी तक शासन की तरफ से। इसलिए हम मजबूरी में आज हड़ताल में बैठे हैं। ये अभी राज्य स्तर से जो आंदोलन की शुरुआत हुई उसमें अभी जिला लेवल पे है। यदि हमारी मांगों पे कोई और आगे सुध नहीं आती है तो हम इसको राज्य स्तर पे रायपुर में जाकर के धरना प्रदर्शन करेंगे। अनिश्चितकालीन हड़ताल है। मेरा नाम तृप्ति दुबे है, मैं आरएमए हूँ पीएससी मरकज से। लगातार आप लोग 2 साल से मांग कर रहे हो, क्या निर्णय के आखिर आप लोग अनिश्चितकाल हड़ताल पे चले गए हो, क्या कहेंगे इस पे आप? हम हड़ताल बिल्कुल नहीं करना चाहते थे। हमें अपनी गवर्नमेंट से इतने बार सत्ता बदल चुकी है, कभी बीजेपी गवर्नमेंट रही, कभी कांग्रेस की सरकार आई, पर हमें हमेशा अपनी सभी सरकारों से निराशा हुई है। विगत 15 सालों से हम यहाँ पे हड़ताल करते हैं, और हम बिल्कुल नहीं करना चाहते हड़ताल।
हम तो सेवा भावना के लिए आए हुए हैं। अब आप लोग के हड़ताल में जाने से मरीज लोगों को असुविधा हो तो उसकी भरपाई कैसे होगी मैडम? उसकी भरपाई अब हम क्या कहें, हम तो बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारे मरीजों को, हमारे गांव ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को असुविधा हो करके। इसकी सारी जिम्मेदारी हम गवर्नमेंट को, बीजेपी गवर्नमेंट को दे रहे हैं कि वो विगत 15 सालों से हमारी बिल्कुल भी मांगों को पूरा नहीं कर रहे हैं। बस ठीक है, आ जाओ। कैमरामैन युवराज पटेल के साथ मोहन पटेल, IBC 24 बेमेतरा।